मृत्यु के बाद का रहस्य। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे हर किसी को सुनना और जानना चाहिए, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो की ओर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये शरीर मिट्टी बन जाता है तो आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या फिर ये एक नई यात्रा की शुरुआत होती है? आज हम इसी गहरे रहस्य के बारे में बात करेंगे। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु क्या है? शास्त्र कहते हैं मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर एक वस्त्र है और आत्मा उस वस्त्र को त्याग कर आगे बढ़ जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय आत्मा क्या अनुभव करती है? जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है। कुछ लोग शांति अनुभव करते हैं तो कुछ लोगों को भय और पीड़ा होती है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के कर्म, विचार और जीवन के आचरण पर। कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में पूरे जीवन की फिल्म आत्मा के सामने चलने लगती है। हर सच, हर झूठ, हर किया हुआ कर्म सब स्पष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती। सबसे पहले वो जाती है सूक्ष्म लोक या यमलोक में। यहां आत्मा का कोई दंड नहीं होता, यहां केवल कर्मों का मूल्यांकन होता है। यमराज कोई क्रूर देवता नहीं, वे न्याय के देवता हैं। कर्मों का हिसाब यहां आत्मा को उसके जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं। कोई उसे दंड नहीं देता, आत्मा खुद ही अपने कर्मों को देखकर पश्चाताप या संतोष करती है। जिसने दूसरों को दुख दिया वह अपने ही दुख को अनुभव करती है। जिसने प्रेम, सेवा और करुणा दी वह शांति और प्रकाश अनुभव करती है। भटकती आत्माएं क्यों होती हैं? कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी भटकती रहती हैं। कारण होते हैं अधूरी इच्छाएं, अत्यधिक मोह, अचानक मृत्यु या गहरे अपराध बोध। ऐसी आत्माएं न तो आगे बढ़ पाती हैं न ही शांति पा पाती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में आसक्ति नहीं, कर्तव्य और संतुलन आवश्यक है। पितृलोक और श्राद्ध का रहस्य। कुछ आत्माएं पितृलोक में जाती हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व है। इन क्रियाओं से आत्मा को शांति मिलती है और आगे की यात्रा आसान होती है। पूर्वजों की आत्मा चाहती है आंसू नहीं बल्कि प्रार्थना। पुनर्जन्म का सत्य। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। नया शरीर, नया जीवन, लेकिन पुराने कर्मों की छाया साथ रहती है। इसीलिए कोई सुख में जन्म लेता है तो कोई संघर्ष में। यह ईश्वर का अन्याय नहीं बल्कि कर्मों का नियम है। मोक्ष क्या है? सबसे अंतिम और पवित्र अवस्था है मोक्ष, जहां आत्मा को न जन्म लेना पड़ता है न मरना। वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। मोक्ष उसी को मिलता है जो जीवन में अहंकार, मोह और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु से वही डरता है जिसने जीवन को सही से नहीं जिया। जो सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं। अंतिम संदेश। अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले तो हमें आज ही सीखना होगा सत्य बोलना, किसी का दिल न दुखाना और ईश्वर का स्मरण करना। क्योंकि अंत में ना पैसा साथ जाता है ना शरीर, साथ जाती है केवल आत्मा और उसके कर्म। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए आत्मा ने आत्मा से बात कर ली है।